बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए आज का ये दिन बड़ा ही गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग यहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जन्मभूमि सिर्फ गोवर्धनपुर, जो वाराणसी के पास है, बनारस के पास है, वहां की पवित्र मिट्टी और जल का कलश लेकर आए हैं। और ऐसे कलश का जो वंदन कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हमारे संतवृंद, संत युधिष्ठिर जी महाराज, संत राजीव लोचन जी महाराज, संत पैगवार जी, संत देवकर साहिब जी, संत कौशल राम जी, संत महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, संत ज्ञानी बाज सिंह जी, मैं सभी चरण संतों को नमन करता हूं। और आज इस अवसर पर मंच में विराजमान है हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन साई जी, हमारे मंत्रीगण श्री दयालदास बघेल जी, टंकराम वर्मा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, हमारे महामंत्री तीनों और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु जो प्रदेश भर से यहां पर एकत्र हुए हैं और प्रदेश भर से आए हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम सब लोगों ने हमारे संतों को सुना है, हमारे आदरणीय जामवाल जी को भी सुने हैं। और आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, और जब जब देश में, समाज में अत्याचार बढ़ा है, ऊंच नीच की भावना बढ़ी है, छुआछूत बढ़ा है, तब तब कोई न कोई महापुरुष संत हमारे देश में अवतरण लिए हैं। तो उन्हीं संतों में पूज्य रविदास महाराज जी भी एक हैं, जिनका अवतरण बनारस के पास सिर गोवर्धनपुर में हुआ। और उनके विषय में बहुत अच्छे से हमारे संतों ने बताया है कि उनके ऊपर किस तरह से सिकंदर लोधी जी ने दबाव डाला कि हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लो, लेकिन उन्होंने बलिदान होना स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे संत रविदास जी महाराज, जिन्होंने समाज को उपदेश दिया कि सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, उन्होंने श्रम को महत्व दिया, उन्होंने भक्ति को महत्व दिया, और उन्होंने ही ये चलाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका एक प्रसंग है, और वो गंगा मैया के अनन्य भक्त थे। और एक राजा से, वो घमंडी राजा से, जब वो राजा
गंगा जी के दर्शन के लिए जाता है तो उस समय रविदास जी आग्रह करते हैं कि उनके तरफ से भी जब गंगा जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो एक सिक्का गंगा जी में डाल दें। लेकिन उस राजा ने, जो घमंडी राजा था, और रविदास जी मोची का काम करते थे तो उनका वेशभूषा, उनका कर्म को देखकर घमंड में आकर उनका अपमान किया और इतने गंगा मैया के वो भक्त थे कि वहीं रविदास जी ने गंगा जी को प्रकट कर दिया। उनके कठौती में जो मोची के काम करते हैं उनका एक कठौती होता है, उसमें गंगा जी प्रकट हो गई। तो ऐसा रविदास जी गंगा मैया के अनन्य भक्त थे। तभी से चला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे रविदास जी की 650वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 140 करोड़ भारतवासियों का विकास के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को एक परिवार मानते हुए उनके सुख दुख के लिए रात और दिन चिंता करते हैं। और जिनका ये भी नारा है कि विकास भी और विरासत भी। हम लोगों को विकास ही खाली नहीं करना है, लेकिन देश का जो विरासत है उसको भी संजो के रखना है। और ये संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में उनकी जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी, वहां का जल, उसका कलश पूरे देश में, हमारे देश के मठ मंदिरों में सब जगह ये भ्रमण कराने का ये जो प्रयास है, निश्चित रूप से ये अभियान हमारे देश में हर समाज को, हर शहर को, गांव को, एक एक घर को जोड़ने का काम करेगा। और हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि आज यहाँ पर हमारे जो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सनम जांगड़े, उनके नेतृत्व में 11 लोगों की टीम श्री गोवर्धनपुर से कलश लेकर, बनारस से कलश लेकर यहाँ आए हैं। उनका हम लोग यहाँ पर पूजन अर्चन किए हैं। इसके बाद यहाँ से हर जिलों में ये कलश जाएगा और जिलों से फिर मंडल तक भी ये कलश जाएगा। तो हम सब लोगों का दायित्व है कि इसको अच्छे से हम लोग ये कलश बंधन का ये अभियान इसको संपन्न कराएं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी ये अभियान पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करेगा, ऐसा मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा। और समाज की तरफ से कुछ मांगे आई हैं। एक तो संत रविदास जी की जयंती ये माघ पूर्णिमा में होता है, तो चूंकि ये 650वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो जो 29 जुलाई से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये अगले साल फरवरी तक चलने वाला है, 2027 फरवरी तक चलने वाला है। तो उनका जो आएगा जयंती माघ पूर्णिमा, उसको मैं छुट्टी की घोषणा करता हूं। पूरे प्रदेश में छुट्टी रहेगी और उस दिन मांस मदिरा का विक्रय भी बंद रहेगा। उसी तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर जो हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं अपने प्रदेश का नवंबर में, और उस समय जो भी प्रदेश के उत्कृष्ट लोग जो होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार भी देते हैं। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर भी एक राज्य अलंकार पुरस्कार की मैं घोषणा करता हूं। उसके नाम से एक अलंकरण पुरस्कार हम लोग देंगे। और हमारा जो नया रायपुर, नई जो राजधानी बस रही है, उसमें भी एक प्रमुख चौक, उसका नामकरण संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर करेंगे। और विधानसभा में उनका जो संदेश है, ऐसा चाहू राज में
जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े समसम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, इसको भी वहां पर अंकित कराने का आग्रह है। हम हमारे प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि विधानसभा में ये उनका ये संदेश अंकित हो जाए। अंत में फिर से आप सभी लोगों से आह्वान करते हुए कि हम लोग इस कलश बंधन अभियान को अपने प्रदेश में अच्छे से